किसने सोचा था कि केबल और डिश के ज़माने में कोई दूरदर्शन चैनल भी देखेगा। वक्त कब और कैसे बदल जाए कोई नहीं जानता। जी हाँ, आज के केबल और डिश के दौर में भी दूरदर्शन लोकप्रिय है। दूरदर्शन अपनी पहचान नहीं मिटा सका है। आज भी लोगों के दिलों में दूरदर्शन छाया है। लोग आज भी दूरदर्शन को भुला नहीं पाए हैं। आज यानी 15 सितंबर को दूरदर्शन के 62 साल पूरे हो चुके हैं। आज के ही दिन 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के भाग के रूप में दिल्ली में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। उस समय हफ्ते में सिर्फ 3 दिन 30-30 मिनट का प्रसारण हुआ करता था। फिर 1965 से प्रतिदिन प्रसारण शुरू हुआ। 1975 तक सिर्फ 7 शहरों में ही दूरदर्शन का प्रसारण हुआ करता था। बता दें कि दूरदर्शन की शुरुआत प्रयोग के तौर पर शैक्षणिक और विकास के आधार पर शुरू हुई थी। दूरदर्शन का पहले नाम टेलीविजन इंडिया था, लेकिन बाद में 1975 में उसे बदलकर दूरदर्शन कर दिया गया। ये दूरदर्शन नाम इतना लोकप्रिय बन गया कि हिंदी टीवी का यह पर्याय बन गया। एशिया में एशियाई खेलों का प्रसारण दूरदर्शन के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में सामने आया। इन 62 सालों में दूरदर्शन पर कई ऐसे कार्यक्रम और सीरीज आई हैं जो आज भी लोगों को याद है। इतना ही नहीं, अगर आज भी ये कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित होते रहते हैं तो लोग इन्हें देखना शुरू कर देते हैं। 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में शुरू हुआ दूरदर्शन आज हर घर का हिस्सा बन चुका है। 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन को लॉन्च कर आधुनिक भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अगर दूरदर्शन के लोगों को देखें तो यह एक आँख की तरह लगता है, जिससे हम दुनिया जहान के सारे दृश्य देख पाएं। देश में टीवी की शुरुआती दौर में जिन कार्यक्रमों ने धूम मचाई थी, आज भी उनकी यादें करोड़ों जहन में ताज़ा हैं। आइए बात करते हैं उनमें से 5 सीरियल्स के बारे में जो दूरदर्शन के शुरुआती दौर में प्रसारित हुए। बुनियाद। दूरदर्शन के अपने हर सीरियल का एक फ्लेवर था और हर कोई अपने पसंदीदा सीरियल का इंतज़ार करता था। भारत में टेलीविज़न आने की शुरुआती दौर में बुनियाद सीरियल ने भी अपने दर्शकों के बीच खासी जगह बनाई। इसमें रमेश सिप्पी और ज्योति ने निर्देशित किया था। इस नाटक की लोकप्रियता इतनी थी कि इसे सालों बाद कई निजी चैनलों ने भी ऑन एयर किया था। हम लोग। मनोहर श्याम जोशी का शो हम लोग उस दौर का सबसे बेहतरीन शो था। 154 एपिसोड वाला यह धारावाहिक 7 जुलाई 1984 को शुरू हुआ और 17 दिसंबर 1985 तक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ। इसके निम्न मध्यवर्गीय पात्र न सिर्फ दर्शकों से कनेक्ट करने में कामयाब रहे, बल्कि वे आम लोगों की बात उन्हीं की जुबान में करते दिखे। पारिवारिक घटनाक्रमों पर आधारित इस कार्यक्रम ने अपनी अलग ही पहचान बनाई। रामायण। 25 जनवरी 1987 को इसकी टीवी पर आगाज हुआ और 31 जुलाई 1988 तक इसने दर्शकों और उसके इमोशंस को बांध कर रखा। इस शो की लोकप्रियता इतनी थी कि रविवार की सुबह देर तक सोने वाले भी इसे देखने के लिए जल्दी उठ जाया करते थे। इतना ही नहीं, शो में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को लोगों ने राम मानना भी शुरू कर दिया था। शक्तिमान उस दौर का एक ऐसा शो था जिसने खासकर बच्चों को दीवाना बना दिया था। अभिनेता मुकेश खन्ना के जीवंत अभिनय ने इस किरदार को अमर कर दिया। सीरियल ने 400 एपिसोड सफलतापूर्वक पूरे किए और टीवी की दुनिया में छा गया। शो के खत्म होने के बाद छोटी छोटी मगर मोटी बातें खूब पसंद किया जाने लगा। फौजी 1989 दूरदर्शन का वह सीरियल था जिसने बॉलीवुड का अपने सबसे चहेता सितारा दिया, और वो है शाहरुख खान। शाहरुख इस शो के एक सैनिक बनते हुए नजर आए थे। कभी इस कार्यक्रम को देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा रहता था।
भारत में टेलीविज़न की जब शुरुआत हुई तो दूरदर्शन ने ही पहली बार टीवी पर चित्र उकेरे थे। दूरदर्शन भारतीय टीवी जगत का एक ऐसा नाम है जिससे भारत में टीवी इतिहास की कहानी शुरू होती है। जो दूरदर्शन इस कोविड के दौर टीआरपी की रेस में सबसे आगे भी खड़ा रहा है, उसकी स्थापना दिल्ली में ही 15 सितंबर 1959 को टेलीविज़न इंडिया के नाम से हुई थी। 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन के नाम से किया गया। शुरुआत में इसका प्रसारण सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधे घंटे होता था। दूरदर्शन पर 5 मिनट के समाचार बुलेटिन का आगाज भी इसी साल हुआ था। कोरोना वायरस के कारण देश में लगे लॉकडाउन में दूरदर्शन के सुनहरे दिन वापस आ गए थे। रामायण, महाभारत जैसे धारावाहिक इसके सुनहरे दिनों को ताज़ा कर रहे थे। 1986 में शुरू हुए रामायण और इसके बाद शुरू हुए महाभारत ने देश में टीवी देखने वालों का एक नया वर्ग तैयार भी किया था। कहा जाता है कि रामायण और महाभारत के प्रसारण के दौरान सुबह देश की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाया करता था। 1982 में रंगीन टेलीविज़न आने के बाद लोगों का रुझान इस ओर अधिक बढ़ा। एशियाई खेलों का दूरदर्शन पर प्रसारण ने भारतीय टेलीविज़न में क्रांतिकारी बदलाव लाए थे। 1966 में कृषि दर्शन कार्यक्रम देश में हरित क्रांति का सूत्रधार बना। कृषि दर्शन सबसे लंबा चलने वाला दूरदर्शन का कार्यक्रम है। हम लोग, बुनियाद, नुक्कड़, रामायण, महाभारत जैसे कार्यक्रमों ने दूरदर्शन की लोकप्रियता को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसे विज्ञापन लोगों के बीच एकता का संदेश देने में कामयाब रहा। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज का विज्ञापन हमारी औद्योगिक और व्यावसायिक ताकत को देश के सामने रखा और आज भी यह लोगों की यादों को ताज़ा करता है। यूनेस्को ने भारत को दूरदर्शन शुरू करने के लिए $20,000 की सहायता राशि और 180 फिलिप्स टेलीविज़न सेट दिए थे। आपको बता दें कि 3 नवंबर 2003 में दूरदर्शन का 24 घंटे चलने वाला समाचार चैनल भी शुरू हो गया और इसी के साथ दूरदर्शन अपनी ऊंचाइयों को छूता रहा और आज भी दूरदर्शन हर एक घर में, हर एक इंसान के दिलों पर राज कर रहा है। दूरदर्शन को उसके 62 साल तहे दिल से मुबारक।